हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलपी टेक्नीशियन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। जैसा कि एलपी टेक्नीशियन के लिए आपका लेटेस्ट जो आपका खान सर का बुक आया हुआ है जिसमें कि एलपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दिया गया है, तो इसको हम लोग यहाँ पर पूरा कवर करने वाला है। इसके पहले ऑलरेडी हमने 5 से 7 क्लास को प्रोवाइड भी किया है, जो कि आपको सारा प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। रेलवे करके वहाँ पर आपको दिया गया है, रेलवे साइंस, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट करेंगे। इसके अलावा ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है कि जो भी आपके लेटेस्ट आपका बुक आया हुआ है एलपी टेक्नीशियन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के, इसको पूरा एनालिसिस करने के बाद मैं जो है प्रैक्टिस सेट भी कवर करवाऊंगा। तो जो लोग चल पड़ना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जितनी भी अभी तक आपके एलपी के एग्जाम में और जो भी आपके टीसीएस के अकॉर्डिंग आपका अदर जो भी आपके एग्जाम आपका हुए हैं रेलवे में, तो इन सभी में जितनी भी आपके साइंस के क्वेश्चन पूछा गया है इन सभी को आपको अच्छे तरीके से एक बार लगा लेना है। और टीसीएस के अकॉर्डिंग जो भी आपका ग्रुप डी का करंटली अभी 2022 में आपका एग्जाम आपका एंड हुआ है, तो इसमें जितने भी आपके साइंस के क्वेश्चन आपको पूछा गया इन सभी को अच्छे से आपको एनालिसिस के जरिए ये क्वेश्चन सभी को आपको जो है लगा लेना है। तभी आप जो है जो भी आप प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाएंगे तो उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और जैसे कि आपको पता है कि 60 नंबर का आपका टोटल जो है आपके साइंस के क्वेश्चन ही आपको पूछे जाना है, तो अच्छा खासा आपको इस पर जो है वेटेज भी आपको रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस सामग्री से रोशनी यानी लाइट पारित हो सके उसे क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 3 कंडीशन क्रिएट होते हैं। सबसे पहली बात कि वैसा पदार्थ जिससे कि स्वतः प्रकाश उत्पन्न होता है उसको हम लोग पारदर्शी आपके उसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु, और जिससे जो है स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अपर्दीप्त बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि जिससे रोशनी क्या हो सके तो पारित हो सके, पारित होने का मतलब है कि आर पार हो जाए, तो उसको हम लोग उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, जिसको पारभासी पदार्थ पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे, जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और आपको ये याद रखना है कि जो आपके एक होता है प्रवासी, प्रवासी का मतलब होता है जैसे कि अगर कोई पेपर है और यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि तेल अगर गिरा दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि पूर्ण रूप से जो है किसी भी प्रकार के अगर प्रकाश की किरणें आती है तो उस पर वो जो है ये आपके पार नहीं होती। ये क्या होता है कि अंशतः या पूर्णतः रूप से अगर प्रकाशित पार होता है, यानी प्रकाश प्रवेश करता है और वो एक दूसरे सतह पर अगर दिखता है थोड़ा थोड़ा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रवासी। तो यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे भी गए थे, तो आगे आपको मिलेंगे भी तो उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि टिंडल प्रभाव डैश से संबंधित है। तो टिंडल जो प्रभाव है ये आपके प्रकाश के परिकिरण से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सभी क्वेश्चन आपके देख पाएंगे कि आरआरबी जे के एग्जाम में भी पूछा गया है, और देखा जाए तो ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा गया है, और एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आपके पूछे गए। अगला क्वेश्चन हमारा कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए बेटे, निर्वात में जो आपके प्रकाश का वेग होता है ये आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। लेकिन इसके अलावा पूछा जाता है कि ध्वनि क्या आपके जो क्या ध्वनि आपका जो है निर्वात में गमन कर सकती है। तो ये आपको याद रखना है कि ध्वनि जो होता है ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। जैसे कि यहाँ पर आपको प्रकाश के बारे में पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो ये आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। वही ध्वनि के बारे में अगर पूछा जाता है कि ध्वनि का निर्वात में वेग कितना होता है, तो वहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि जो है ध्वनि क्या निर्वात में गमन कर सकती है, तो नहीं कर सकती है, क्योंकि ध्वनि संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकताएं होती है। और जो है प्रकाश की अगर बात किया जाए तो प्रकाश के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकताएं नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में हो सकती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर निर्वात हो जाएगा, क्योंकि निर्वात में किसी प्रकार के आपके जो है वायु की मात्राएं नहीं होती है, वो बिल्कुल आपका वैक्यूम होता है, मीन्स कि निर्वात होता है। और निर्वात में किसी प्रकार का जो है किसी प्रकार का अदर उसमें वहाँ पर आपके कण नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण से कि आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटनाएं हो सकती है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटनाएं के कारण से प्रकाश जो है वो धीमी हो जाती है। लेकिन वैक्यूम में किसी प्रकार की ऐसी घटनाएं नहीं होती, जिसके कारण से प्रकाश का वेग अगर सबसे अधिकतम की बात किया जाए तो आपके यहाँ पर निर्वात में हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है 5th नंबर में कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था, ये आपको पर पूछा था। ये मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है कि डैश रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लाल, क्योंकि लाल जो होता है इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है ये काफ़ी अधिकतम होता है, जबकि अगर विचलन की बात किया जाए तो काफ़ी कम होता है। और वही चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा भी जा रहा है कि जो कौन सा रंग ऐसा है जिसका कि विचलन कोण सबसे कम होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये झुकता ही नहीं है सबसे ज़्यादा। और जो आपके बैगनी कलर होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इसका जो है तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण से ये काफ़ी ज़्यादा इसका जो है विचलन होता है, और विचलन होने के कारण से इससे एंगल आपका क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी का क्या होता है, कौन आपका अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है
प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ध्रुवीकरण, क्योंकि किसी भी अगर मान लिया जाए कि यहाँ से अगर आपका प्रकाश की किरणें अगर निकल रही है तो ये क्या होता है कि एक दूसरे के सतह पर ये टकराने के बाद ये क्या होता है कि पुनः ये रिफ्लेक्ट होता है, और जैसे कि रिफ्लेक्ट होने के कारण से ही ये क्या होता है कि आपका अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो आपके अनुप्रस्थ तरंग होता है इस प्रकार से वो गमन करते हैं, जबकि अगर अनुदैर्घ्य की अगर बात किया जाए तो वो किसी भी तरह से आपके गमन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका अनुप्रस्थ हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप पूछा भी जा रहा है, अनुप्रस्थ के रिगार्डिंग ही पूछा जा रहा है, जिससे कि अनुप्रस्थ के बारे में चर्चा किया गया। तो यहाँ पर आपका ध्रुवीकरण हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा रहा है कि सूरज की रोशनी को उसके संघटक के रंगों को कौन विभाजित कर सकता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना, एक प्रकार का आपका इस प्रकार से आपका प्रिज्म होता है, इसमें अगर श्वेत प्रकाश को अगर यहाँ से गुजारा जाता है तो ये क्या होता है कि प्रिज्म के द्वारा, अब ये भी 7 रंग में ये आपने विभक्त हो जाते हैं। श्वेत जो प्रकाश होते हैं इसमें आपके 7 कलर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग विबजियोर बोलते हैं या फिर बेजीनी आपी अनाला होता है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, तो इस प्रकार से आपका होता है। और ये क्या होता है कि हर एक जगह ये क्या होता है कि यानी 7 कलर में ये आपके बढ़ जाते हैं, और जिस वर्णपट पर इसको उतारा जाता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्णपट, यानी जिस सफ़ेद पट्टा पर उतारा जाता है इसको वर्णपट कहा जाता है, और इससे बनी घटनाओं को हम लोग जो है वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, तो जो सूर्य की रोशनी होती है इसके संघटकों को क्या किया जा सकता है, तो विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा रहा है कि प्रिज्म क्या कर सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि प्रिज्म क्या कर सकता है, तो उसके जरिए यानी कि पार हो रहे या यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश का तितर बितर कर सकता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन में ही फर्स्ट टाइम आपको जो है फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया है, इसको आप प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे, और जिससे कि प्रकाश उत्सर्जित होगा, जिससे कि आपके रेडियम हो गया, तो वो आपके जो है प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका रिपीट किया जाता है, और जो भी एग्जाम आपके टीसीएस के अकॉर्डिंग अभी तक आपका कंडक्ट हुए हैं तो उसमें कहीं ना क्वेश्चन आपका ज़्यादातर आपका रिपीट होता है। तो क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक जो है कमांड करते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट में आपको पूछा रहे कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है, ये आपको पर पूछा है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपका डायरेक्टली जो है ये आपके फॉर्मूला से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, यानी किसी भी प्रकाश का आपके किसी भी अगर पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना हो तो अपवर्तनांक बराबर आपका जनरली जो फॉर्मूला होता है हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है को क्या कहा जाता है। तो वही क्वेश्चन देखिए आपका सेम आ गया है। तो जो भी मैं एक्सप्लेन में आपको क्वेश्चन रिवील करूंगा तो इसको यहाँ पर आपको देखते चलना है। यहाँ पर आपको हो जाएगा चमकदार वस्तुएं हो जाएगी आया। तो यहाँ पर फिर आपको दिया रह सकता है कि प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु से क्या होता है कि स्वतः प्रकाश आपके उत्सर्जित होता है, और यहाँ पर आपको दिया गया है वस्तु जो अपनी स्वयं प्रकाश उत्पादित करते हैं, यानी रोशनी उत्पादित करते हैं, इसको चमकदार वस्तु या फिर प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा रहा है कि हमें पास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि। तो देखिए फ्रेंड्स कोई भी वस्तु अगर वो अपनी कलर में दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ जो अभी है, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि आपका यहाँ पर ब्लैक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रकाश का जब अभी भी 7 रंग इस पर जब पड़ती है तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि ये सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब सभी कलर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है किसी प्रकार के कलर को ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पर अभी देखा जाए तो ये आपके ब्लैक कलर को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद हमारी आंखों पर जो प्रतिबिंब बनती है रेटिना पर, इसी वजह से हमें क्या है कि ब्लैक कलर दिखाई पड़ता है। जैसे कि अभी यहाँ पर जो लिख रहे हैं तो ये क्या है आपको जो है रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है, और ये क्या होता है कि जब इस पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करता है सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो रेड कलर है आपका यहाँ पर इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ये इसी कारण से हमें क्या होता है कि ये आपके लाल प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्यों दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में दिया गया है, ये हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, और वहाँ पर फिर क्या होता है कि आपके रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है जो कि हरे बनते हैं, हरा कलर का बनता है। इस वजह से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा रहा है कि किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था, ये आपको पर पूछा रहा था। ये आपके जो है 1676 में मापा था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, और इसको जो है इस क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा रहा है कि सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो सितारे को जो चमकने का मुख्य कारण है आपका, क्योंकि जब श्वेत प्रकाश आपके जब सितारों का जो आपके प्रकाश लाइट यानी लाइट होता है वो क्या होता है कि जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तो इसके बीच में क्या होता है कि यानी वायुमंडलीय दबाव घटते बढ़ते रहता है, और वहाँ पर क्या होता है कि कई सारे परतों से गुजरना पड़ता है, और कहीं पर टेम्परेचर अधिक होता है और कहीं पर कम होता है।
इस वजह से क्या है कि ये टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि क्यों चमकता है। तो इसका चमकने का मुख्य कारण है कि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है। इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती, इस वजह से ऐसा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आपने अगर कॉन्सेप्चुअल तरीका से पढ़ा है तो बिल्कुल आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी लग रहा होगा और ईजी क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर में पूछा है कि सूर्य की रोशनी में हमें हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई क्यों देता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए आप दैनिक जीवन में इसको यूज में भी ला सकते हैं। जैसे कि कहीं पर भी क्या होता है कि अगर हरा प्रकाश है और वहाँ पर अक्सर अगर रेड कलर को अगर लाया जाता है तो वो क्या होता है कि ब्लैक दिखने लगता है। मेनली वहाँ पर ये होता है कि ये किसी प्रकार के कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से आपका यहाँ पर होता है। और जब तक किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तब तक आपको किसी प्रकार का कलर आपको प्रतीत नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में दिया गया है कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, जो कि यहाँ पर आपको करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश डैश दिखाई देता है। तो ये काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं होता है और वायुमंडल ना होने के कारण से प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटनाएं नहीं हो पाती है। इस वजह से प्रकाश एक दूसरे पर जब तक वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो फिर रोशनी नहीं होगा। और यहाँ पर आपका जो कला हो जाएगा ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अंतरिक्ष यात्री को जो अंतरिक्ष दिखता है किस प्रकार से दिखता है, तो ये आपके यहाँ पर काला दिखते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि दो विकिरणों की ऊर्जा यहाँ पर आपको दिया गया E1 और E2 क्रमशः दिया गया 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पर आपको दिया गया है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसके तरंगदैर्घ्यों के बीच का संबंध क्या होगा, ये आपको पर पूछा है। तो देखिए हमारे फ्रेंड्स आपका डायरेक्टली जो इसका फॉर्मूला होता है ये होता है कि आपका λ1 बराबर आपका λ2 होता है और तरंगदैर्घ्य जो होता है इसको लैम्डा से ही डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, चूंकि V1 यहाँ पर आपको यही दिया गया, चूंकि E1 जो होता है आपका इसी के अकॉर्डिंग होता है, चूंकि E1 λ1 और बराबर आपका हो जाता है E2 λ2। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा तो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा और इसको 25 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आपका λ1 बाय आपका 2 λ आपका 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो सिंपली आपको पूछा जा रहा है ये पूछा जा रहा है कि जब सूर्य क्या होता है कि जब सूर्य का उदय होता है तो उसके 2 मिनट से पहले क्या होता है कि उसका प्रकाश जो है दिखने लगता है। तो ये दिखने का मुख्य कारण ये है प्रकाश के परिकिरणन के कारण से, यानी कि प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटनाएं होती है इसके वजह से। और साथ ही अगर देखा जाए तो जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद भी 2 मिनट तक उसका लाइट जो है आपके दिखते रहता है। तो ये भी क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना के कारण से होती है। तो दिन का अगर देखा जाए तो टोटल आपका 4 मिनट आभासी समय बढ़ जाता है, लेकिन जनरली अगर किसी भी बुक को अगर कवर करते हैं तो वहाँ पर आपको 2 मिनट ही दिया रहता है, मीन्स कि आपको 1 टाइम का दिया रहता है। अगर हम लोग 24 घंटा की बात करें जो 2 बार आपके एक बार सूर्यास्त होते हैं और दूसरा आपका जो सूर्योदय होता है, तो इसके बीच की अगर देखा जाए तो 4 मिनट का टोटल आपका आभासी समय जो है ये आपके इंक्रीज होते हैं। यहाँ पर जो आपको जनरली दिया जाएगा ये आपको 2 मिनट ही दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर आपको दिया गया है वायुमंडलीय प्रतिबिंबन के कारण से। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है वायुमंडलीय पानी की बूंदों में उत्पन्न होने वाले आंतरिक प्रतिबिंबन। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है कि वातावरण में मौजूद पानी की छोटी बूंदों से सूर्य के, ये सभी आपको यहाँ पर गलत दिया गया है। ऑप्शन डी का देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, तो दिया गया वायुमंडलीय अपवर्तन, जो कि करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा आ रहा है कि गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको डायरेक्टली याद रखना, ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इसको किया जाता है प्रकाश घनत्व। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होगा। तो मान लिया जाए कि कोई यहाँ पर आपका जो है प्रिज्म दिया गया है, तो यहाँ पर भी अगर श्वेत प्रकाश गुजरती है तो चूंकि ये क्या होता है कि आपका रेयर मीडियम से आता है और जैसे ये डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है तो ये क्या होता है कि इसका जो वेलोसिटी होता है ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और इस वजह से ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि नीचे की ओर झुक जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से यानी कि रेयर मीडियम से सघन माध्यम में मतलब कि डेंसर मीडियम में अगर प्रवेश करती है तो इसमें क्या हो सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो इसकी चाल में कमी हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचांक यहाँ पर आपको दिया गया 1.5 है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि में प्रकाश की गति क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो सिंपली है यहाँ पर आपका प्रकाश का जो जनरली गति होता है ये आपके क्या हो जाता है
क्या हो जाता है, ये आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसमें आप 1.5 से गुना कर दो तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया गया है कि उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये बिल्कुल आपको करेक्ट दिया गया है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन में भी आपको बताया हुआ है। ऑप्शन अगर बी की बात किया जाए तो उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन अगर सी की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन अगर डी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया 1987 में नाइटहुड की उपाधि दिया गया था, जो कि यहाँ पर आपको बिल्कुल गलत दिया गया है, किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि बादलों का रंग सफेद डैश के कारण से दिखता है। तो बादल का जो रंग होता है ये सफेद क्यों दिखता है, तो ये मेनली प्रकाश के परिकिरण के कारण से दिखती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि प्रकाश की एक पुंज द्रव में तैरते हुए यानी कि तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाली परिकिरण से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। इसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट में पूछा रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहाँ पर निकलेगी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। सिंपली इसके लिए आपको क्या करना है, ये आपको जो है आपके जो है कॉनकेव आपको एक मिरर आपको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा रहे अवतल लेंस के मुख्य फोकस से, तो यहाँ पर मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका जो होता है पी होता है, जिसको हम लोग पोल बोलते हैं, और यहाँ पर आपका एफ हो जाएगा और यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, मीन्स कि स्ट्रेट लाइन में आ रही है और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर ये पुनः ये परावर्तित होगी, तो ये आपका उसी लाइन पर वापस चली जाएगी, मीन्स के अक्ष के समांतर। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो डैश परावर्तन की घटनाएं घटित होती है। तो यहाँ पर आपके नियमित प्रकाश की घटनाएं परावर्तित होती है, यानी कि घटित होती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। सिंपली यहाँ पर आपको देखिए जो पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको दिया गया है वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो यू बराबर आपको यहाँ पर 20 दिया गया है और यू यहाँ पर आपका निगेटिव होगा, चूंकि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अवतल दर्पण के बारे में। उसके बाद कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई, यानी कि जो कहा जा रहा है फोकस दूरी वाले, यहाँ पर देखिए जो आपको फोकस दूरी जो दिया गया है यहाँ पर आपको 20 दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको एफ बराबर दिया गया है और यू बराबर यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, तो ये आपको -30 दिया गया है। इसके लिए आपको फॉर्मूला का यूज करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u पर पुट कीजिए। इसका जो v का वैल्यू आएगा ये आपका आ जाएगा 60। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको खुद से आप लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या हो सकती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो समतल दर्पण मीन्स की जो आपके सिंपल जो मिरर होता है, इसमें देखिए समान आकार का बनता है और सीधी पार्श्व उल्टा और आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। काफी नॉर्मल क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पर आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कार्टेशियन साइज कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकस लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जा सकता है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको फोकस लंबाई के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए फॉर्मूला होता है आपका 2f बराबर आपका जो है ये आपका r होता है और f बराबर अगर बात किया जाए तो ये आपका r/2 होता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया कितना गया है, तो ये आपके 30 दिया गया, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो f बराबर जो आपका निकल करके आएगा ये आपका 15 आ जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आपका प्लस में होगा या माइनस में, तो यहाँ पर आपको अवतल दर्पण के बारे में कहा जा रहा है और अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ये हमेशा आपके निगेटिव होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जबकि उत्तल दर्पण की अगर बात किया जाए तो आपके पॉजिटिव होते हैं। तो यह चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा रहा है गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या का केंद्र क्या होता है। तो देखिए गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या का केंद्र क्या होता है। तो देखिए जो गोला होता है यानी कि जो मेनली आपका जो मिरर होता है ये क्या होता है कि किसी न किसी ये पूरा क्या होता है कि पूर्ण गोले का भाग होता है। तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर से अगर इसको काट दिया जाता है, यहाँ से इसको अगर काट दिया जाता है तो यहाँ पर देखिए आपका क्या होता है सी होता है और यहाँ पर आपका एफ होता है, और यहाँ से अगर इसको काट करके ये वाला भाग अगर हटा दिया जाता है तो ये जो पूछा जा रहा है इसमें आपको यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो वक्रता केंद्र वो होता है जिसका कि गोलाकार आपका पूरा कटा हुआ भाग होता है, इसका जो मुख्य बिंदु होता है यानी मेन जो सेंटर होता है इसी को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब यहाँ पर आइए जो भी आपको यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट में पूछा रहा है जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है फोकस। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा रहा है एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के
बीच संबंध क्या है, तो अभी तुरंत मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो 2f बराबर होता है ये आपके r होते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है ऑप्शन सी में, यानी r बराबर आप 2f भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किधर से भी लिख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा कि यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो इसका आवर्धन क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। यहाँ पर देखिए आपको कई सारे यहाँ पर आपको चीज़ें निकालना पड़ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण, यानी कि यहाँ पर आपको जो दिया गया है r बराबर यहाँ पर आपको दे दिया गया है, जो कि आपको 5 दिया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है उत्तल दर्पण से दिया गया 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो कहा जा रहा है कि कोई वस्तु है जो कि 5 सेंटीमीटर वक्रता है और वस्तु की डिस्टेंस यहाँ पर आपको कितना दिया है, यानी कि u बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो ये आपको यहाँ पर 10 दे दिया गया। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको f निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, f बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो r बाई यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर r को पुट करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट आपका 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आवर्धन निकालना है। तो आवर्धन निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है m बराबर क्या हो जाता है, तो माइनस आपका v बाई u हो जाता है, इस पर आप लोग पुट करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको f दिया गया है, तो यहाँ पर आपको u, उसके बाद यहाँ पर आपको v भी निकालना है। तो v यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है, तो इसके पहले आपको क्या करना है, 1/f बराबर आपका 1/v प्लस आपका 1/u हो जाएगा। और इससे आपको u का मान फाइंड करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका f निकल चुका है और यहाँ पर आपको जो है वस्तु की दूरी भी दिया है, तो यहाँ पर आपका v निकल जाएगा। और v को यहाँ जिसे पुट करेंगे वस्तु की ऊंचाई को लेकर के, तो आपका m फाइनली निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ये आपका 0.3 आ जाएगा। तो खुद से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मैंने हिंस आपको कर दिया है। आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही कवर करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपका नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।